हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। पैगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी प्रकरण पर घिरी केंद्र सरकार का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बचाव किया है। खट्टर ने कहा कि कांग्रेस पैगासस मामले की बात चला रही है क्योंकि कांग्रेस का खुद का ऐसा इतिहास रहा है, इसीलिए वो दूसरों को ऐसा समझते हैं। कांग्रेस खुद भी अपने लोगों और नेताओं की जासूसी करती रहती है। ये एक कंपनी है पैगासस, जिसकी मदर कंपनी एनएसओ है। उनके माध्यम से जो जासूसी और फोन टैपिंग की बात चलाई गई है, वास्तव में तो कांग्रेस का एक चरित्र रहा है कि जैसे वो खुद हैं ऐसा ही वो सबके ऊपर लांछन लगाने की बातें करते हैं, क्योंकि उनका इतिहास भरा पड़ा है। जब अपने यूपीए के कार्यकाल में ये सब वो करते रहे, न केवल विपक्षी दल के लोगों के साथ, बल्कि उनका तो अपना घर भी इन चीजों से भरा हुआ है कि अपने ही लोगों की फोन टेपिंग, अपने ही लोगों की जासूसी, ये सब वो कराते रहे हैं। उनको लगता है कि शायद सभी ऐसा करते होंगे, जबकि हमारी सरकार का किसी प्रकार का दूर दूर तक इस तहत कोई लेना देना नहीं है। और उनके यहां का इतिहास तो यह है कि आपको ध्यान में होगा, एक बार उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने, जो उस समय के गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके खिलाफ कितना एक सीरियस, एक खतरनाक पत्र लिखा था कि गृह मंत्री वित्त मंत्री के फोन टेपिंग करा रहे हैं। कैसे चंद्रशेखर की सरकार को दो जासूसों की कहानी बनाकर कैसे गिरा दिया गया। 9000 लोगों की ऐसी एक लिस्ट है जो यूपीए के समय जिन लोगों की फोन टेपिंग होती रही, 9000। तो ये इतिहास भरा पड़ा उनका, क्योंकि उनको किसी पर भरोसा ही नहीं रहता है। लोकतांत्रिक तरीकों से चीजों को चलाने का उनका विश्वास नहीं है। लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है, ये इमरजेंसी में हमने देखा है। कांग्रेस के ऊपर मेरा सीधा आरोप है, कोई ऐसी बात हमारे खिलाफ कहें, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कहें या केंद्र सरकार के खिलाफ कहें, जिसका कम से कम देश की जो हमारी संप्रभुता है, देश का जो हमारा मान सम्मान है, उसका तो ध्यान रखें। कोई अपने देश के अंदर की कोई बातें कह करके अगर कोई आलोचना होती है तो हम सहन भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बातों को लेकर के हमारे देश की इमेज विदेशों में घटती है, ऐसी चीजों से इनको सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार के खेल ना खेलें। एमनेस्टी जब ये भारत में आकर के काम करने लगी तो इनसे ही पूछा गया कि आप ये सब काम करते हैं, आपने सोर्स ऑफ फंडिंग ये बताओ। तो उन्होंने सोर्स ऑफ फंडिंग बताने के बजाय ये कह करके कि भारत में काम करना बड़ा मुश्किल है, यहां से बिस्तर बोरी लग जाए, और ये एमनेस्टी बिस्तर बोरियां बांध के चली गई। तो जो संस्था अपने सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं बता सकती, उसकी कहानी के ऊपर विश्वास कैसे किया जा सकता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके सबके तार ऐसी संस्थाओं से जुड़े हैं जो भारत। हरियाणा के शिक्षा विभाग की तरफ से राज्य शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए प्रदेश के योग्य शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए शिक्षकों का चयन पहले से ज्यादा एकरूपता और पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। शिक्षकों के नाम की सिफारिश के लिए सरकार ने अब जिला स्तरीय समितियों को खत्म कर दिया है। इन पुरस्कारों के लिए शिक्षकों के नाम की सिफारिश अब स्कूल शिक्षा निदेशालय की तरफ से मुख्यालय स्तर पर गठित समितियां करेंगी। शिक्षकों को पुरस्कार के दावे के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभागीय लिंक पर स्वयं नामांकन करने के लिए आवेदक शिक्षक का पासवर्ड और ओटीपी उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगा। आवेदनकर्ता शिक्षक अपना पूरा विवरण 3 MB की PDF फाइल के साथ लिंक पर अपलोड कर सकता है। इससे ज्यादा MB की फाइल होने पर उसे गूगल ड्राइव पर अपलोड करना होगा। हरियाणा में कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया। परिवहन मंत्री ने कहा कि कैबिनेट विस्तार करना मुख्यमंत्री का अधिकार होता है।
मुख्यमंत्री खट्टर कभी भी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। तो साथ ही शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है। इसके अलावा परिवहन मंत्री हुड्डा पर भी निशाना साधते नजर आए। प्लानिंग है उसके तहत हमारी मीटिंग हुई। जल्दी से जल्द इन कामों को, बिजली के काम थे वो भी अधूरे पड़े हैं, या मार्केटिंग शॉपिंग प्लान है या ट्रांसपोर्ट नगर है, इन सबको जल्दी से जल्दी इनको पूरा करें और मुख्यमंत्री की जो घोषणा है उसको जल्दी जल्दी क्रियान्वित करें। मंत्रिमंडल का विस्तार करना ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। अपने मंत्रिमंडल को बढ़ाना है, घटाना है, ये सब मुख्यमंत्री का, इसके बारे में, और ये तो स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री जब चाहे जब किसी कर सकते। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के बापू बेटे को सारा हरियाणा जानता है। जो हरियाणा के साथ खेल हुआ है, जो किसानों के जो मगरमच्छे जो आंसू बहा रहे हैं, ये पूरे हरियाणा ने देखा है। 5 से 14 तक पूरे हरियाणा को पता है, जो किसानों की जमीनों को लूटा, प्रॉपर डीलिंग का काम करा है, आम जमीन की किसानों की जमीनों को लूटा, मात्र कहीं 13 मेरे फरीदाबाद की 14 लाख रुपए देने का काम करा। और प्रदेश में जो सरकार अपने बीजेपी केंद्र में हमने 70 लाख रुपए किसानों को देने का काम करा। ये किसानों क्या बात करते, तो मंत्री का घेराव करना है, पथराव करना है, बदतमीजी करनी है, हमें कोई नहीं। इससे उनका अपना प्रदर्शन करें, ठीक करें, जहां करें अपने हिसाब से करें। इससे कोई सरकार के लोगों को कभी किसानों के बारे में कोई बात करी नहीं और कभी इस तरह की मंशा रखी नहीं। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये सत्ता का आंदोलन है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें। और रिकवरी का प्रतिशत 98.6% चल रहा है। 24 घंटे में पोर्टल पर कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। कल प्रदेश में 2,46,186 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 1,27,000 से अधिक RT-PCR की जांचें हैं। जो डेली पॉजिटिविटी रेट है प्रदेश का, वो इस समय अपने न्यूनतम स्तर पर 0.02% पर चल रहा है। और इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम लोग सावधान रहकर इसे बिल्कुल बढ़ने न दें। पॉजिटिविटी रेट को हम और नीचे लाने में अपना सहयोग दें। अब तक कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 6,30,73,005 टेस्ट किए जा चुके हैं। ये सारे देश में सर्वाधिक है। जो ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट है पूरे पैंडेमिक पीरियड की, वो भी 2.7% के आसपास चल रही है। 1,036 एक्टिव केस में से 926 व्यक्ति इस समय होम आइसोलेशन में हैं और बाकी के लोग विभिन्न सरकारी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने और केंद्र से जुड़े प्रदेश के बड़े प्रोजेक्ट जल्द पूरा करवाने के लिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इन दिनों निरंतर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने कहा कि वे अपने विभागों से जुड़े केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला जारी रखेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार में एविएशन हब में रक्षा मंत्रालय की ओर से एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के प्लेन और हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का काम आ जाए तो सोने पर सुहागा होगा। प्रदेश सरकार गुरुग्राम के ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट में हेलीपैड और देश का पहला एरो म्यूजियम बनाने की योजना बना रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री
ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी चर्चा की है। दुष्यंत चौटाला ने हिसार के अलावा प्रदेश के 4 अन्य रनवे से यात्री हवाई उड़ान शुरू करने के लिए केंद्रीय मंत्री से चर्चा की। देखिए, हिसार हमारा जो एविएशन हब है उसमें कैसे डिफेंस का एमआरओ आए, खास तौर पर ट्रांसपोर्टर प्लेन्स जो डिफेंस के हैं वो नॉर्थ इंडिया में 400 किलोमीटर तक कोई भी उनका एमआरओ आज के दिन नहीं है। और मेरी एक सोच है कि हिसार एयरपोर्ट को हम आज के दिन सिविलियन साइड पे तो डेवलप करें, मगर उसके साथ मेंटेनेंस का, रीऑलिंग एंड ओवरऑलिंग का देश का ही नहीं, एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा हम उसको जंक्शन बनाएं और तभी जाकर हिसार और हिसार के इर्द गिर्द का विकास हम होता देखेंगे। और उसके लिए डिफेंस मिनिस्टर से भी और एविएशन मिनिस्टर से भी यही मुलाकात थी कि मिलकर ये जो प्रोसेस है इसको एक्सपेडाइट किया जाए। उनकी तरफ से आशंका थी क्योंकि हेलीकॉप्टर का एमआरओ जो है वो 400 किलोमीटर के रेडियस में आता है, मगर हेलीकॉप्टर स्पेसिफिक नहीं। हमें तो इंडियन एयरफोर्स के बड़े फ्लीट्स, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, इनके भी अगर मेंटेनेंस का कार्य मिलता है तो हिसार अपने आप में विकसित होगा, क्योंकि सिरसा पूरी तौर पर तैयारी चल रही है। हमने हमारे तमाम हेडक्वार्टर्स भी, सब डिविजन्स भी, जितने हॉस्पिटल्स थे उनको ऑक्सीजन प्लांट के साथ इक्विप करना शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ हरियाणा ने पहला ऑक्सीजन प्लांट लगाया है जिसमें बॉटलिंग व्यवस्था भी है, तो सिलेंडर की रीफिलिंग भी वहाँ पर हो पाएगी। उसके साथ साथ जो पीडियाट्रिक एक खतरा सामने आता है कि छोटे बच्चों को थर्ड वेव इम्पैक्ट कर सकती है, उसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर 150 प्लस बेड्स की एवरेज हमारे द्वारा बनवाई गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थर्ड वेव ना आए, और अगर आती है तो पूरी तौर पर प्रदेश तैयार है। टी के चेयरमैन आरसी भार्गव जी का बयान आया है कि किसी तरह का भी पलायन मारुति नहीं कर रही। मारुति ने तो प्रदेश में हमसे 900 एकड़ जमीन मांगी है, जिसमें 800 एकड़ में मारुति का और 100 एकड़ में सुजुकी बाइक्स का प्लांट लगेगा। ये कांग्रेसी जिस तरीके से कहते थे कृषि कानून काले हैं, आज किसान को उनका फायदा मिला, किसान के खाते में पूरी पेमेंट आई। वैसे ही वो मारुति को भगाना चाहते हैं, मगर मारुति हरियाणा को छोड़ के नहीं जाएगी, बल्कि हरियाणा के अंदर अपनी एक्सपेंशन करेगी और एक्सपेंशन कर हरियाणा में रोजगार के साथ साथ विकास के अंदर हिस्सेदार बनेगी। और इसीलिए मारुति ने 10% इक्विटी जो हमारा रेल इंटीग्रेटेड रेल कॉरिडोर केएमपी के साथ साथ बनेगा 5000 करोड़ का, उसमें भी 10% इक्विटी डालने का काम किया। चुटल सर, किसानों का आंदोलन लगातार में भी मुद्दा उठाया जा रहा है, विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, आप कैसे देखते हैं? 3 विषय थे इन कानूनों के ऊपर। पहला, किसानी बर्बाद हो जाएगी क्योंकि जमीन पे कब्जे हो जाएंगे। पिछले 1 साल में तो किसी की जमीन पे कब्जे नहीं हुए। दूसरा, मंडियां खत्म हो जाएंगी। व्यवस्थित ढंग से हरियाणा से अच्छी मंडी सिस्टम पिछले 1 साल में तो किसी पंजाब जैसी स्टेट ने भी नहीं देखा। तीसरा, एमएसपी जो हमने 1 साल पहले खाते में पैसे डालने शुरू करे, आज उसका नतीजा है कि हमें देखते देखते पंजाब जो इसका विरोध करती थी, 100% गेहूं का पैसा किसान के खाते में पंजाब ने डाला। भ्रम फैलाया गया था, धीरे धीरे किसानों को समझ भी आ रहा है, मगर अब किसान आंदोलन में किसान कम और राजनीतिक लोग ज्यादा जा चुके हैं। और ये दिखता है साफ तौर पर कि आज के दिन जो 40 नेता थे वो भी अब पॉलिटिकल लोगों को साथ रखना शुरू कर चुके। किसान नेताओं ने भी अब पॉलिटिकल लोगों का लाभ लेना शुरू कर दिया। मैं तो शुरू ही उससे किया था, एक नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो। हरियाणा चौपाल में यहां वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया जाटूसाना थाना क्षेत्र में सामने आया। कोसली के गांव की रहने वाली विधवा महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पति के देहांत के 8 वर्ष बीत गए। वह अपने घर पर बच्चों के साथ अकेली रहती है, लेकिन इसी दौरान गांव मोतला कला निवासी
अनूप और महेंद्रगढ़ जिले के गुड़ा निवासी कृष्ण उसके घर आने लगे। इसी दौरान उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती नाजायज संबंध बनाए और कहा कि मेरे मना करने के बाद से वे लगातार मुझे डरा धमकाकर दुष्कर्म करते रहे। इसी दौरान महिला गर्भवती हो गई और उसने अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। महिला ने बताया कि आरोपियों के एक डर की वजह से वह पुलिस को शिकायत नहीं कर सकती, लेकिन आज अस्पताल से उसने फोन करते हुए अपनी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस में तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आज पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश किया जाए। महिला ने अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है, जबकि एक बेटा और एक बेटी पहले से। अब विधवा महिला पर 3 बच्चों का लालन पालन करने की जिम्मेवारी है। विधवा महिला जिसने एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसके बच्चा पैदा हो गया था, 7-8 साल हुए उसको विधवा थी, लेकिन ये जबरदस्ती से उससे रेप करते रहे, डरा धमका करके। जब बच्चा पैदा हो गया तो उसने एफआईआर दर्ज करवाई थी हमारे थाने में। आज उनके खिलाफ सबूत काबिल गिरफ्तारी होने पर उसको गिरफ्तार किया है। इन अनूप मोतला कला, कृष्ण मिस्त्री, गुड़ा, महेंद्रगढ़।